Hey, so what's up guys? Welcome to LBP1 in my YouTube channel. ये हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 7 है। अगर आप डायरेक्टली हमारी इस वीडियो पर आए तो इस वीडियो को रोक कर बाकी की वीडियोस देख ले। उन सब वीडियो के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस कोर्स को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है और मैं नहीं चाहता आपको कोई भी स्टेप मिस हो। मैं सिर्फ बजाना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैन। जैसे ये कैन की जो ये मतलब एक चैप्टर है। कैन की जो मीनिंग होती है वो होता है जैसे कि सकता है, सकती है, सकते हैं। अब इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं? यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है जैसे कि किसी काम को करने की। जैसे मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं खाना खा सकता हूँ या फिर मैं कार चला सकता हूँ, एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जब पर पॉसिबिलिटी होती है फिर वहां पर यूज होता है। अब सबसे पहले तो आप अपने एक रजिस्टर में मेरे साथ साथ ये बड़ा सा उतार ले कैन। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ नोट करते रहना। उसके बाद ये इसका रूल है। रूल सबसे जरूरी हमारा रूल होता है। रूल लिखते पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर कैन, फिर से प्लस, फिर वर्ब, फिर से प्लस, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट होगा हमारा ये वाला मैं। इसे एक नंबर दे देते हैं, जैसे कि मैं का हमारा क्या आ गया? आई। ये होगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद प्लस है कैन, इसके साथ हमने लगा दिया कैन का के हो गया। अब मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात हो गई हमारी वर्ब जो करने की होती है, मैंने वीडियोस में बताया देयर फॉर में, वो होता है डू। उसके बाद लगा दिया हमने डू। ये हो गया हमारा जैसे कि करना, ये कर सकता हूँ, ये हो गया डू। ठीक है, उसके बाद है हमारा वर्ब, मतलब सब्जेक्ट भी हो गया, कैन भी हो गया, वर्ब भी हो गया। अब आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? यहाँ तक के हो गया हमारा, मतलब यहाँ से यहाँ तक के हो गया हमारा कैन, और सब्जेक्ट हो गया इसका यहाँ तक के ये वाला आई। ठीक है, और ये बचा हमारा सिर्फ ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट जो बीच का बचा है ये। जैसे कि आई कैन डू इट या फिर दिस, दोनों से कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट या फिर दिस। अब दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि तुम जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट क्या है इसका? तुम, ये वाला तू। सब्जेक्ट हो गया इसका यू। ठीक है, इसकी बात खत्म हो गई सब्जेक्ट की। उसके बाद लेते हैं अब जा सकते हो, पहले लगाएगा सकते हो, उसके बाद आता है हमारा कैन, यू कैन। अब जाने की जो वर्ब की फॉर्म होती है वो बोलता है, वर्ब की फॉर्म होती है हमारी गो, यानी यू कैन गो। ठीक है, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब बीच में आते रहते हैं, इसलिए रूल्स में लिखना बहुत जरूरी है, राइट। फिर तीसरा, हम कार चला सकते हैं। ठीक है, अब इसका सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हमने बताया था, हम का क्या आता है? वी, डब्ल्यू ई वी। फिर क्या लगाएंगे? वी कैन। फिर वर्ब भी कार चलाना होता है, ड्राइव, वी कैन ड्राइव। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कार। यानी ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वी, फिर आ गया हमारा सकता है, इसके बाद प्लस कैन है, हमने लगा दिया कैन, यहाँ से सकता है कार। फिर कार चलाना होता है हमारा ड्राइव। फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये बचा है हमारा कार है हमारा ऑब्जेक्ट। उसके लिए लगाएगा हम द कार, यानी यू कैन ड्राइव द कार। ठीक है, तो ये था हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर, राइट। वो था हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका रूल थोड़ा सा अलग है। रूल सबसे पहले आप रूल उतार लें, सिंपल वही प्रोसेस है, फिर थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे सब्जेक्ट उतारें, मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर पे नोट कर दें, प्लस कैन, प्लस नॉट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अब इसके भी एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि वे हमारे पॉजिटिव जैसे कुछ काम कर सकते हैं, ये नेगेटिव जो हम काम नहीं कर सकते, ये वहां पर यूज होता है। ठीक है, जैसे कि तुम कार नहीं चला सकते हो। अब तुम, ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। अब लिखेंगे वाई ओ यू। ठीक है, अब तुम कार नहीं चला सकते हो। अब इसके साथ प्लस है कैन, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस कैन हम लगाएंगे यू सी ए एन, कैन। अब उसके बाद है नॉट। ठीक है, यह जब हमारा नहीं का लगता है हमारा नॉट, ये वाला नहीं और नॉट। ठीक है, यानी तुम कार नहीं चला सकते हो। हम क्या कहें? यू कैन नॉट। अब कार चलाने की क्या होती है? डी आर आई वी ई, ड्राइव। यू कैन नॉट ड्राइव, टी एच ई, द सी ए आर, बात खत्म। कार, यानी कि यू कैन नॉट ड्राइव द कार,
तुम कार नहीं चला सकते हो। अब दूसरा, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। अब सब्जेक्ट क्या है इसका, जैसे कि आई, मैं, आई, ठीक है, आई सी ए एन, कैन, एन ओ टी, नॉट स्टडी, एस टी यू डी वाई, स्टडी, ठीक है। अब ये हो गया मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट स्टडी, ठीक है। हम डू भी लगा सकते हैं लेकिन कोई इशू नहीं, ये भी लगा सकता है, आई कैन नॉट स्टडी, सिंपल है, ठीक है। मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। अब सब्जेक्ट फिर से लिखेंगे हम, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। अभी हमने कैसे लिखा एक बार समझा देता हूं। जैसे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, सब्जेक्ट लिखा हमने आई, उसके बाद प्लस लगाया हमने कैन, फिर उसके बाद प्लस लगाया हमने नॉट, वर्क की जो करने का काम नहीं कर सकता हूं वो हो गया हमारा नहीं, वर्क की जो करना होता है वो होता है डू। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये वाला ऑब्जेक्ट, वो है हमारा ये काम, फिर आ गया हमारा दिस वर्क, बात खत्म, ठीक है। अब ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। सो ये है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव का सेंटेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्या तुम ये काम कर सकते हो, क्या तुम ये कार चला सकते हो, क्या तुम ये मशीन ठीक कर सकते हो, एक्सेट्रा। अब तीनों के रूल्स अलग है। पॉजिटिव सेंटेंसेस के मैंने बता दिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के मैंने बता दिया। अब इसका रूल्स अलग लिखे, ठीक है, थोड़ा सा मतलब पेपर पे स्पेस लेके। इसका रूल क्या होगा, सब होगा हमारा पहले कैन, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट था। अब इस रूल में होगा पहले कैन, उसके बाद प्लस, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे एक बार वीडियो को रोककर, इसकी मतलब वीडियो को रोककर फिर लिख लें, मैं ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ वैसे तो। जैसे कि अब एग्जांपल लिखते हैं, क्या तुम ये काम कर सकते हो, हम किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा कैन लिखेंगे, सी ए एन, कैन, उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बताया क्या होता है, जैसे कि तुम, मैं, हम, एक्सेट्रा। फिर आता है कैन वाई और यू, कैन यू, ठीक है। अब जो हमारा क्या तुम, क्या के लिए लगाया हमने, शुरू में लगाया हमने कैन, ठीक है। ये क्या के लिए लगता है, क्या तुम ये काम कर सकते हो, कैन यू। अब वर्ब की फॉर्म क्या होती है हमारे करने की, डू। अब ऑब्जेक्ट है हमारा ये काम, कैन यू डू PHIS दिस WORK वर्क, ठीक है। यानी कि कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर सकते हो, एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद क्या तुम गाना गा सकते हो, ये भी हमारा एक क्वेश्चन हुआ, हम किसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम गाना गा सकते हो या नहीं, ठीक है। अब आ गया हमारा, फिर सबसे पहले लिखेंगे कैन, रूल्स के हिसाब से CAN, कैन, फिर सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, उसका क्या लगाएंगे, YOU, ठीक है, कैन यू। अब क्या आना, वर्ब, गाना गाने क्या होते हैं, सिंग, कैन यू SING, कैन यू सिंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, गाना, कैन यू, ये वैसा गाना है जो हम गाना होता है वो वैसा होता है, ऐसा कोई गाने होते हैं, ठीक है। कैन यू सिंग द सॉन्ग, SONG, सॉन्ग, ठीक है। कैन यू सिंग द सॉन्ग या फिर अ सॉन्ग, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, क्या तुम वहां जा सकते हो, ये भी हमारा एक क्वेश्चन हुआ, हम किससे पूछ रहे हैं, भाई क्या तुम वहां जा सकते हो। अब वो कहेगा हाँ या नहीं, तो शुरू पॉजिटिव सेंटेंस है कि हाँ मैं जा सकता हूँ, यस आई कैन गो, ठीक है। क्या तुम वहां जा सकते हो, रोज के हिसाब से लिखेंगे CAN, कैन। अब सब्जेक्ट इसका यू है, यू, फिर जाना वर्ब, गो। अब वहां की क्या आते हैं हमारा, जैसे कि ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा कैन, ये सकता सकती, इसका और इसका इन दोनों ने काम कर दिया। फिर सब्जेक्ट है हमारा यू, फिर वहां क्या आएगा हमारा, देयर, THERE, देयर, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल LBV1 को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इससे होगा ये कि
आप हमारी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। अब थोड़ी सी मेरी बात सुनिए, हमने आज की वीडियो में जो कुछ भी सीखा, अगर आपने सिर्फ इसी वीडियो को देखा है उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। इसे अपने एक रजिस्टर में उतारे, उसकी प्रैक्टिस करें। ये तो कुछ मैंने तो एग्जांपल बताया, 3 पॉजिटिव फिर 3 नेगेटिव फिर 3 इंट्रोगेटिव के, ठीक है। रूल्स भी सबके मैंने अलग अलग बताए, आपको भी अलग अलग उतारने हैं जैसे मैंने बताया है। देखो सिर्फ मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको चलना उसमें खुद ही पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसकी प्रैक्टिस करो, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे बोल नहीं पाओगे। अब मैंने बताया, आप खुद अपने पास से पहले हिंदी के सेंटेंसेस लिखे, रूल्स के हिसाब से पहले पॉजिटिव लिखियो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, हम वहां जा सकते हैं, और ये सीता खाना खा सकती है, सीता ये काम कर सकती है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखना, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, एक्सेट्रा। फिर इंट्रोगेटिव लिखना, 3 ही लिख लेना, कोई बात नहीं, उसकी बोलने की प्रैक्टिस करना, क्या तुम कार चला सकते हो, एक्सेट्रा, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यह था हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 7। मैं मिलता हूँ आपसे डे 8 में, ठीक है। थैंक यू।